है कि हमारा हैरी इंसान से रोबोट बन जाता है, लेकिन मिस्सी यहाँ पर बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में आ जाता है। इस पोजीशन में सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि भाई वो एक इंसान नहीं, वो एक रोबोट था। मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहे थे रोबोट डैड को वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन शिनचैन के प्यार के सामने रोबोट डैड को पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं शिनचैन और उसके डैड मस्त चौड़ में एक मूवी देखकर निकल रहे होते हैं और ये दोनों बाहर का क्वांटम रोबोट और ये इसका नाम मुझे पता नहीं है, इन लोगों का मूवी देख रहे थे और यहाँ पर हमारा छोटू डॉन अपने बाप को जख्मी भी कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं मिस्सी हैरी को एकदम अच्छे से मरहम पट्टी करते हैं, बहुत ही प्यार से। लेकिन भैया यहाँ पर कहानी कुछ उल्टा ही हो जाता है। घर पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम पड़ा हुआ था, जैसे शीरो का घर ठीक करना, गार्डन को साफ करना, घर को संभालना, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मिस्सी के सिर पर था। तो वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है इस मोमेंट पर और इसी चलते शिनचैन के मॉम शिनचैन के डैड के ऊपर बहुत ही बैड बिहेवियर कर देता है। और इसी पोजीशन में हैरी को पता चल जाता है कि एक्चुअली मर्द के समाज में कोई वैल्यू ही नहीं है, जो कि आखिर में ही नहीं है, हम सभी को पता है, क्योंकि मर्द के दिल की आवाज कोई सुनना ही नहीं चाहता। टूटा हुआ साज हूँ मैं। तो भैया यहाँ पर हैरी निकल जाता है डॉक्टर के पास, लेकिन भाई वहाँ पर जाते इन लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर का क्लिनिक तो आज बंद है। तो इसी दर्द और सदमे को भुलाने के लिए हैरी और शिनचैन जाते हैं साइड के एक पार्क में, जहाँ पर ऐसे ही जिंदगी से हारे हुए बहुत सारे आदमी वहाँ पर बैठे हुए थे। कोई आपस में सिगरेट फूक रहा था, कोई इमोशनल होकर वहाँ पर बैठा हुआ था और ये लोग पूरे अपने आनंद भरे टाइम को फील कर रहे थे। लेकिन ये कुछ 2 मिनट तक भी टिक नहीं पाया। यहाँ पर कई सारे मॉम आ जाते हैं उन लोगों के बच्चे के साथ और इन लोगों को भगा देता है यहाँ से। लेकिन ये सब कुछ देख रहा था एक चाइनीज बंदा, मतलब या बुजुर्ग आदमी या एक बूढ़ा। और हाँ गाइस, इस बंदे को जरा याद करके रखना क्योंकि कहानी के आगे में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लाएगा। वेल उसके बाद शिनचैन और शिनचैन के डैड घर ही आ रहे थे, लेकिन भैया रास्ते में एक मोहतरमा इन लोगों को रोक देती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और समझ ही सकते हो। ये मोहतरमा इन दोनों को कन्विंस कर लेते हैं और हमारा हैरी भी यहाँ पर मान जाता है और बातों ही बातों में बहला फुसला के ये मोहतरमा हैरी को पार्लर के अंदर लेके चली जाती है और शिनचैन का हाल कुछ ऐसा था। और उसके अंदर जाकर ये लोग कुछ ऐसा कांड करते हैं कि हमारा हैरी इंसान से रोबोट बन जाता है और भाई इस रोबोट को देखकर सबके फटके 4 हो जाता है। उसके बाद जब हैरी अपने घर में आ जाती है, मिस्सी बहुत ही गुस्से में थी और हैरी को ढांपने ही वाला, लेकिन सडनली इन लोगों को दिखता है कि ये इंसान नहीं भाई, ये एक तो रोबोट है और इनकी भी फटके 4 हो जाती है, सिवाय हमारे छोटू डॉन के, जो कि भाई यहाँ पर खुशी में पागल हो जाता है अपने रोबोट डैड को देखकर। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, इन चीजों को पता लगाने के लिए ये लोग पूरे फैमिली को लेकर निकल जाते हैं पार्लर के सामने, जहाँ पर कुछ तो मिस्सी यहाँ पर अगले ही सुबह पतिदेव को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पर भाई हमको एक न्यू पुलिस ऑफिसर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है जिंतोरो कोरुआ। एंड दूसरी साइड हमारे रोबोट डैड का फ्यूल भी खत्म हो चुका था, तो वो नल्ले की तरह यहाँ पर पड़े हुए थे और शिनचैन यहाँ पर अपने शैतानी दिमाग को लगाकर रोबोट डैड को फिर से एनर्जी दे देता है। हाँ भाई मुझे पता है ये बहुत ही ऑकवर्ड सीन है। इस केस को हैंडल करने के लिए जिंतोरो एक लड़की को बुलाती है जिसका नाम होता है डेंडेन बारा और ये सभी काम रोबोट डैड का जब मिस्सी घर आकर देख लेती है तो मिस्सी बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है रोबोट डैड से। लेकिन शिनचैन के घर के अंदर कांड ना हो ये तो नहीं हो सकता भाई। के कुछ छोटे कारनामे के कारण भाई यहाँ पर पूरा घर में तहस नहस मच जाता है और जिसके कारण अगले दिन भी रोबोट डैड को घर के बाहर ही रहना पड़ता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और उसके अगले दिन शिनचैन का यहाँ पर स्कूल ट्रिप था, उसके लिए ये लोग उठकर रेडी हो रहे थे, लेकिन हैरी यहाँ पर नहीं जाता है तो उसके गांड में बहुत ही कीड़ा होता है कि मुझको जाना ही है, तो स्कूल बस का पीछे करने लगता है। और शिनचैन का स्कूल ट्रिप एक आधुनिक जगह पर है जहाँ पर सब रोबोट एकदम काम करते हैं और हमारा छोटा मुन्ना गैंग मतलब कासुका बे गैंग यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे हर एक चीज को। हमारा शिनचैन को तो आप लोग पहचानते ही हो, उसके गांड में हर समय खुजली होता है कि कुछ करना है, तो वो पूरे अपने गैंग को लेकर चले जाते हैं एस्केलेटर पे और उनके सामने फिर से एक मुसीबत आ जाती है। ये एस्केलेटर कंप्लीट ही नहीं हुआ था और भाई ये लोग मरते बचता है क्योंकि वहाँ पर एक क्रेन आ जाती है और लास्ट में इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर रोबोट डैड अपने पावरफुल मसल्स का यूज करके इन लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भाई फायदा नहीं होता है और बाद में यहाँ पर रोबोट डैड अपना स्किल का यूज करके लास्ट में टिट्टी बनकर इन लोगों को बचा लेते हैं और ये सभी बच्चे यहाँ पर बच जाते हैं। लेकिन मिस्सी को यहाँ पर पता चल जाता है कि इन लोगों को कौन बचाया है। मिस्सी यहाँ पर घर आकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और हैरी को वो मंजूर कर लेती है इसी रोबोटिक फॉर्म में। यहीं पर कहानी पूरा बदल जाता है। यहाँ पर हैरी प्रॉपरली नॉर्मल लाइफ में लौट आता है, अपने हर एक काम को वो ठीक से कर रहा था, बच्चों को खुश करना, ऑफिस जाना, घर का काम, सब कुछ एकदम पूरा परफेक्टली ठीक करके कर रहा था हैरी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। उसके कुछ ही दिन बाद शिनचैन एकदम मस्त कीड़ा बन के घूम रहा होता है और तभी वहाँ पर वो मोहतरमा आ जाती है जो शिनचैन के डैड को रोबोट डैड बना दिया था। वो मोहतरमा शिनचैन को एक मूंछ देती है और बोलता है ये अपने डैड को देना। तो उसी रात को यहाँ पर पूरा फैमिली बैठकर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर शिनचैन वो मूंछ अपने डैड को देता है और लगाने के बाद
बाद रोबोट डैड ने जो आस्तीन की सांप की तरह रूप बदला भाई, एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहे थे रोबोट डैड, और पूरे फैमिली को अपने कब्जे में कर लेता है रोबोट डैड। और ये बात यहीं पर ही नहीं रुकती है, सुबह होते ही रोबोट डैड सीधा पार्क में चला जाता है और सभी डैड को इकट्ठा करके एक गैंग बना लेता है, और ये लोग पूरे दुनिया में अपने गैंग का चर्चा बढ़ा देते हैं और सभी महिला को ये अपने सामने झुकने को बोलते हैं। लेकिन इसी बीच कासुकाबे गैंग इन सभी चीजों को हैंडल करने के लिए शिनचैन के रोबोट डैड को अगवा कर लेते हैं। वो कैसे करता है ये मैं दिखा ही नहीं सकता हूँ यूट्यूब पर, नहीं तो वीडियो ही उठ जाएगा। तब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन भाई ये लोग कुछ ना कुछ करके रोबोट डैड के मूंछ को निकाल देते हैं, लेकिन ये तो था ही एक रोबोट ना, तो इसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये रोबोट का बैंड बज जाता है। और भाई हमने कहानी में पहले जिस चच्चे को देखा था, चाइनीज मैन को देखा था, वो अपने रोबोट डैड का धुलाई कर देता है यहाँ पर, और हमारे डैड लोगों का गैंग का लीडर बन जाता है ये चाइनीज मैन। और दूसरी तरफ रोबोट डैड यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लेकिन रोबोट डैड को जहाँ पर ले जाया जा रहा था, शिनचैन भी यहाँ पर चोरी चुप के चला जाता है, और यहाँ पर आके शिनचैन और रोबोट डैड बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं। शिनचैन रोबोट डैड को पूरी तरह बचा तो नहीं पाता है, लेकिन रोबोट डैड के मुंडी को बचा लेता है, और हमारा छोटा मुन्ना बच्चा इधर उधर घूमते घूमते रोबोट डैड के मुंडी को एक छोटे से मशीन पे लगा देता है, और रोबोट डैड फिर से होश में आ जाता है। और इसी टाइम पे शिनचैन वहाँ पर अपने असली डैड को भी छुड़ा लेता है, और रोबोट डैड और असली डैड यहाँ पर आमने सामने होते हैं, दोनों यहाँ पर बहस करते हैं। और इसी कबाड़ खाने के अंदर एक्सप्लोर करते करते ये लोग साइंटिस्ट के लैब में जाकर पहुंचते हैं, जहाँ पर एक रोबोट तैयार हो रहा था, और मौका देखते रोबोट डैड अपने मुंडी को उसी रोबोट की बॉडी पे लगा देते हैं, और ये लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होता है। ये लोग तो भाई यहाँ पर सभी झोलमाल से बच जाते हैं, लेकिन मिस्सी यहाँ पर बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि भाई ये चाइनीज आदमी मिस्सी को मारने के लिए तुला हुआ था, बिकॉज मिस्सी इन लोगों के मकसद के सामने खड़ी थी। लेकिन भाई हमारा रोबोट डैड यहाँ पर आ जाता है और इस बाहर का उसे लड़ना स्टार्ट करता है, और इस पोजीशन में सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो एक इंसान नहीं, वो एक रोबोट था। रोबोट डैड बहुत ही तरीकों से इस भाड़का को मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई ये रोबोट बहुत ही पावरफुल था, जिसके लिए वो खत्म ही नहीं होता है, और वो मौका देकर वहाँ से निकल जाता है। और ये सब मिटाने के बाद ये लोग जब सब घर आते हैं तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि एक साइड पर यहाँ पर रोबोट डैड थे और दूसरे साइड पर हमारा असली हैरी था। एंड इन सभी के बीच में यहाँ पर कहानी में हमने जिस पुलिस ऑफिसर को देखा था पहले, वो यहाँ पर भाई मौजूद हो जाता है। एंड भाई यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर रोबोट डैड को इंजर्ड कर देता है और पूरे फैमिली को अरेस्ट कर लेता है। इसी पोजीशन में हमको ये भी पता चलता है कि इस एक्चुअल पूरे प्लान के पीछे भाई कोई और नहीं, जिंतोरू कोरुआ मतलब ये पुलिस ऑफिसर ही था। एंड इस पुलिस ऑफिसर का सैड बैक स्टोरी यही था कि भाई इसके घर में इसके फैमिली इसको 1% भी भाव नहीं देते थे। इसी दर्द और पीड़ा को रखते रखते एक अच्छा इंसान बुरे इंसान में बदल जाता है। और भाई यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक ही था, लेकिन हमारे शिनचैन के गांड में थोड़ा यहाँ पर खुजली होता है। वो इस पुलिस ऑफिसर को ताना मारता है, भाई यहाँ पर सबके ऊपर तू रोक जा रहा है, घर जाकर तो तेरे बीवी तेरे को 1% भी भाव नहीं देता है। और यहाँ पर पुलिस वाला का दिमाग सटक जाता है और रोबोट डैड को वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन शिनचैन के प्यार के सामने रोबोट डैड को ये लोग ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लास्ट में रोबोट डैड नॉर्मल हो जाते हैं, और इसी पोजीशन में रोबोट डैड कैसे भी करके पूरे फैमिली को बचा लेते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होता है, बाद में सब कुछ यहाँ पर तहस महस हो जाता है। जमीन के अंदर से यहाँ पर एक बहुत ही मोटा बड़ा रोबोट निकलता है, जिसे देखकर मेरी भी फट गई थी यार। इन सभी चीजों को देखकर हमारे रोबोट डैड भी अपने पावर को यूज करके एक बड़ा रोबोट बना लेता है, आपस की चीज को जोड़कर। भाई ये सब चीज जाना पहचाना नहीं लग रहा। इस जायंट रोबोट को 3 आदमी कंट्रोल कर रहे थे, एक रोबोट डैड, एक नॉर्मल हैरी और शिनचैन। पर भाई इतना सारा कुछ और अपने पावर को यूज करके भी रोबोट डैड यहाँ पर जीत ही नहीं पा रहा था। लेकिन लास्ट में यहाँ पर रोबोट डैड फिर से अपने अल्टीमेट पावर को यूज करता है, शिनचैन के अल्टीमेट बुरी बुरी पोज को यूज करके रोबोट डैड इस लड़ाई को जीत जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर इसके कारण सब कुछ तहस महस हो चुका था। लास्ट में भाई यहाँ पर बहुत एक इमोशनल सीन होता है, जहाँ पर रोबोट डैड और शिनचैन के असली डैड दोनों आर्म रेसलिंग करते हैं। लेकिन फाइट के दौरान रोबोट डैड इतना इंजर्ड हो चुके थे कि रोबोट डैड लास्ट में यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। एंड गाइस बहुत से मूवी शिनचैन, डोरेमोन, मोटू पतलू, इन सभी कार्टून के ऊपर हर एक टाइप का मूवी है जो हमारे बचपन को याद दिलाता है। और गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि उन तरह के मूवी को मैं इस टाइप से लाऊं आपके सामने, तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, जो बकना है बक दो यार। और हाँ प्लीज हमारे मेहनत के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अपने सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेडी।